हेलो, नमस्कार। जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में देखने वाले हैं, ठीक ना। संविधान का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था और संविधान सभा के गठन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसके पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। फिर संविधान के बारे में धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले संविधान संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, ये देखेंगे। तो सन 1934 में, कब? 1934 में। 1934 में एम.एन. राय थे, एक वामपंथी नेता थे, ठीक ना। उनके मन में सबसे पहले विचार आया कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। कौन थे वो? एम.एन. राय। एम.एन. राय। इनको आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले संविधान सभा का के गठन का विचार किसके मन में आया था, तो एम.एन. राय। ये एक वामपंथी नेता थे, इनको ध्यान रखेंगे। वामपंथी नेता थे, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता थे किस टाइप के नेता थे। समाजवादी विचारधारा के वामपंथी थे, तो ये वामपंथी नेता थे, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1935 में 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, मतलब आधिकारिक रूप से मांग की कि भारत के संविधान का निर्माण जो होगा वो एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, उसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा। किसने मांग की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम आधिकारिक रूप से यह मांग की कि भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो एक संविधान सभा द्वारा होगा, इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1938 में, कब? 1938 में आईएनसी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने घोषणा की कि भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो एक संविधान सभा द्वारा होगा और उस संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। वयस्क मताधिकार मतलब उस समय जो क्राइटेरिया थे, जैसे अभी वर्तमान में आपका वयस्क व्यक्ति कितने साल के लोगों को माना जाता है, तो अभी 18 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो उस टाइम पे आपका 21 साल था, तो जो लोग वयस्क हो चुके थे वो संविधान सभा के लिए वोट कर सकते थे, ठीक ना। तो संविधान सभा के जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। इसकी घोषणा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की। और इस घोषणा को जो ब्रिटिश सरकार है, इनकी घोषणा को ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर लेती है, ठीक ना। इनको घोषणा को स्वीकार करती है। अब कब स्वीकार करती है? 1940 में। और इसके स्वीकार करने के उनके अलग कारण थे। उसी समय 1940 में 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब चल रहा था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और उसी रीजन के कारण से इनको भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था। इसीलिए उन्होंने इसको मुख्य रूप से एक्सेप्ट किया कि भारत के जो संविधान का निर्माण होगा वो वयस्क व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद ब्रिटिश सरकार क्या करती है? 1940 में क्रिप्स मिशन को भेजती है। क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, कब?
1940 में 1940 में क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार भेजती है। कब? इसको जो आपका ब्रिटिश पीएम थे, जो ब्रिटिश पीएम थे, कौन? क्लेमेंट एटली, इन्होंने इसे भेजा। और कब इसका गठन किए? 11 मार्च को। इसका गठन कब किए? आपका क्रिप्स मिशन का क्रिप्स मिशन का गठन करते हैं 11 मार्च 1940 को। क्रिप्स मिशन का गठन करते हैं 11 मार्च 1940 को और ये भारत पहुंचता है 22 मार्च 1940 को। कब? क्रिप्स मिशन का गठन कब होता है? आपका 11 मार्च 1940 को और भारत में पहुंचता है 22 मार्च 1940 को। और इसकी जो गठन कौन किया? वो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट इटली, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये जो मिशन का गठन किया उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इसका जो उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन। क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना था। और उसके बाद समर्थन के बाद इनका कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के समर्थन के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देगा। ब्रिटिश सरकार भारत को स्वशासित राज्य का दर्जा देगा और भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करेगा। लेकिन आपका, जैसे आपको पता होगा, इसका उद्देश्य क्या था आपका? कि भारत को डोमिनियन स्टेट, ठीक ना, स्वशासित राज्य का दर्जा देने के लिए और एक संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक ना, संविधान सभा के लिए, ठीक। ये भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करने के लिए इन्होंने बोला और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए। लेकिन ये भारतीयों का सपोर्ट चाहते थे द्वितीय विश्व युद्ध में। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब चल रहा था? आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध वो चल रहा था आपका 1939 से लेकर 1945 तक चला। इसी में जब ब्रिटिश सरकार कमजोर हो रही थी तो भारतीयों का समर्थन चाहती थी और भारतीयों के समर्थन के लिए इन्होंने एक लुभावने तरीके से क्या किया कि डोमिनियन स्टेट को भारत को दर्जा देने के लिए बोला और भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन के लिए प्रस्ताव रखा भारत को। क्रिप्स मिशन के द्वारा जो क्रिप्स मिशन को भेजा, उनको यह बोल के भेजा कि भारत को अपन डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और आपके संविधान सभा का निर्माण के लिए, ठीक ना। इसके बाद क्या होता है कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो आपका दो राष्ट्रों के बीच युद्ध चल रहा था, एक मित्र राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र, धुर विरोधी है, ठीक ना, धुर राष्ट्र, इनके बीच में युद्ध चल रहा था। तो जो आपके थे मित्र राष्ट्र, इसमें कौन कौन से? इसमें था आपका ब्रिटेन, इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए था और आपका सोवियत संघ था, रूस उस टाइम पे, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे, रूस और चीन थे। और इस तरफ से धुर राष्ट्र में था आपका जर्मनी, जापान
ठीक। और इसके बाद इसमें कौन था, आपका जर्मनी हो गया और जापान मुख्य रूप से ए थे, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद जो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र थे, इसमें कमजोर पड़ रहा था ब्रिटेन, तो भारतीयों के सपोर्ट के लिए इन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा कि भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, और अपना उद्देश्य रखा भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देगा और ये संविधान सभा के निर्माण के लिए, मतलब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करेगा। लेकिन ये विफल रहा, और विफल क्यों रहा ये, इसको हम लोग देखेंगे। क्रिप्स मिशन विफल क्यों रहा, इसकी विफलता क्यों। ये जो आपका डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही, तो कांग्रेस ने ये बोला कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। और जो ये बोला था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करेगा, ठीक ना, तो इसमें जो मुस्लिम लीग थी, कौन, जो मुस्लिम लीग थी, ठीक ना, जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने बोला कि हमें अलग से संविधान सभा चाहिए। तो इस वजह से ये क्रिप्स मिशन जो हुआ वो विफल हुआ। अब क्रिप्स मिशन जो था ये किसके नाम पर पड़ा, क्रिप्स मिशन, ठीक, लो, हाँ, क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक ना, ये क्या थे, ये वहां के जो ब्रिटिश सरकार थी वहां के एक मंत्री थे, ठीक ना, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा। और ये एक सदस्यीय मिशन था। क्या था, एक सदस्यीय एक सदस्यीय मिशन। और इस मिशन के विफल होने के बाद, ठीक है, कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। इस मिशन के विफल होने के बाद कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। और एक बात देखें, हम लोग ध्यान देंगे कि महात्मा गांधी जी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स गांधी जी महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, चेक कहा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक ना। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, मतलब एक कि ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं होगा। जो ब्रिटिश सरकार वादा कर रही थी कि हम भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, ये वादा वो कभी पूरा नहीं करेंगे। और एक कई बार एग्जामों में पूछा है कि किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा महात्मा गांधी, ठीक ना। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। इसके विफल होने के बाद 1946 में, फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। कब, 1946 में, 1946 में उसके विफल होने के बाद कैबिनेट कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है, भारत भेजा जाता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। कब, 1946 में, फरवरी 1946 में इसका गठन होता है। इसका गठन कब होता है, फरवरी 1946 में क्रिप्स मिशन का, ठीक।
और इसे 24 मार्च, कब, 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचता है, भारत पहुंचा है कैबिनेट मिशन। ठीक, तो इसमें कौन कौन थे? इसमें थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक ना, इसमें। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो क्रिप्स मिशन के बाद जब कैबिनेट मिशन आता है, तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर तो इसके बाद हम लोग कैबिनेट मिशन और उसके आधार पर जो संविधान का निर्माण हुआ, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।